Good morning, students. Previous class में हम रेजिस्टेंस, its formula and unit explain किया. Today we want to discuss on which factor resistance depends. It means factors on which resistance depends. या इसी से रिलेटेड हमारा रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस प्राप्त. तो एक्चुअली टुडे वी विल डिस्कस रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स. तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, लिखते हैं एक्सपेरिमेंटली it is found that resistance of a conductor is directly proportional to its length L. What does this mean? It means as length increases, resistance increases. And inversely proportional to area of cross section of a wire. क्या कहेंगे? Experimentally it is found resistance of a conductor are directly proportional to its length L, but inversely proportional to area of cross section of wire E. That is R directly proportional L. R directly proportional 1 by A कहिए, या rather R proportional 1 by A और R inversely proportional A. So resistance of a conductor R V by I, directly proportional, length inversely proportional to area of cross section. इसको इरेज करते हैं. तो क्या समझिए अभी तक, एक बार इरेज करने से पहले समझो कि फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं और या वो किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं. देखिए टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, बट ओम्स लॉ पढ़ते समय हमें टेम्परेचर कांस्टेंट करके, इसलिए अभी टेम्परेचर की चर्चा नहीं करते हैं. इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बट अगर एरिया बढ़ता जाए वायर का थिकनेस बढ़ता है, मोटाई बढ़ती जाए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है. तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए. एक बार पढ़ लीजिए. Combining factors 1 and 2 are proportional L by
ए। अब एज यू नो, टू चेंज प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म यूज करना है। हियर दैट कांस्टेंट टर्म आर इक्वल टू रो, इट इज कॉल्ड रो, L by A, where rho is a proportionality constant called resistivity or specific रेसिस्टेंस ऑफ द, यानी कि रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी। हर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग सेपरेट है, जैसे कॉपर की रेसिस्टिविटी और एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी। ऑल्दो बोथ आर कंडक्टर, बट आप देखो कि कॉपर की रेसिस्टिविटी कम है विथ रेस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। इट मीन्स कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट का फ्लो इजी वे में होगा एज रेस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। तो रेसिस्टिविटी और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी तक हमने क्या समझा कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ वी कंबाइन बोथ टू फैक्टर्स आर प्रोपोर्शनल L by A, R equal to rho L by A, where rho is a proportionality constant called resistivity और specific resistance, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी और हर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या होती है, सेपरेट। इरेज करते हैं। Equal to rho L by A. First of all, we want to discuss its SI unit. So since R equal to rho L by A, R A by L equal to rho, rho equal to R A by L. So unit of rho equal to unit of R into unit of A by unit of L। अगर SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट ऑफ रो, SI यूनिट ऑफ R ओम, SI यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर और SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। इसको कैंसिल आउट कीजिए, ओम SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ओम। अब हाउ डिफाइन रेसिस्टिविटी विल डिस्कस, प्लीज सी। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर। Again, definition of resistivity or specific resistance. In terms of SI unit। अब ना definition हम लोग सिर्फ SI यूनिट के टर्म में ही डिफाइन कर देते हैं, अदरवाइज आप जैसे चाहें। सपोज एज R इक्वल टू रो L by A। अब रो को डिफाइन करते से इसके साथ जो टर्म, इसको हम लोग यूनिट मानते हैं, बट ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो सपोज L इक्वल टू 1, A equal to 1 square meter, यानी कि 1 meter square। Then R equal to rho 1 by 1,
इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। अब देख भाई, एक रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल होगी। रेसिस्टिविटी ओम मीटर है, रेसिस्टेंस ओम है, तो इक्वल कैसे होगा? तो न्यूमेरिकली। तो रेसिस्टेंस के इक्वल होगा रेसिस्टिविटी कब? जब लेंथ कितना हो 1 और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। यानी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वायर लिया है, इसका लेंथ कितना हो 1 मीटर और उसका एरिया भी कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। अब बताओ बेटा, लेंथ भी 1 मीटर हो और एरिया भी कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम। अगर एक वायर लिया जाए, इसका लेंथ कितना हो 1 मीटर और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, इसमें जो रेसिस्टेंस डेवलप होगा वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा? रेसिस्टिविटी। देन हाउ रेसिस्टिविटी डिफाइन? रेसिस्टिविटी numerically equal to resistance when length 1 meter and area 1 meter square। तो टेम से कैसे समझाओगे कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा वायर हो जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया भी 1 स्क्वायर मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो रेसिस्टेंस डेवलप होगा वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा? रेसिस्टिविटी। यानी रेसिस्टिविटी when a wire of length 1 meter having area of cross section 1 square meter, then resistance produced in it is equal to, is numerically equal to। numerically कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये यूनिट के हिसाब से दोनों इक्वल नहीं है। is numerically equal to its resistivity। तो कैसे याद करोगे, कैसे डिफाइन करेंगे? if a wire having length 1 meter, area 1 meter square, then resistance produced in it is equal to resistivity। अब इसमें एक बहुत यूनिक टेक्निक है। लेंथ भी मेरा 1 मीटर है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, एक ऐसा क्यूब हो जिसका वॉल्यूम कितना हो 1 मीटर क्यूब, उससे जो करंट पास करे, लेकिन कैसे पास करे? साइड पे परपेंडिकुलर। डायगोनल के एलोंग करने से, मान लो ये क्यूब है, तो डायगोनल साइड के अगर परपेंडिकुलर होगा तो साइड के एलोंग जाएगा तो लेंथ कितना होगा 1 मीटर, लेकिन डायगोनल नहीं चला जाएगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा से इरेज करते हैं। तो कैसे समझाओगे? सर अगर एक वायर हो जिसका लेंथ कितना हो 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, देखो यही कारण है कि प्रैक्टिकली रेसिस्टिविटी का वैल्यू कंडक्टिंग वायर के लिए बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास जो वायर होता है वो 1 मीटर स्क्वायर का नहीं होता है, वायर का थिकनेस बहुत ही कम। बट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लेंथ 1 मीटर हो और एरिया में क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, इसमें जो रेसिस्टेंस होगा रेसिस्टिव। यानी कि इफ रेसिस्टेंस produced in a wire of length having 1 meter and area of resistance produced in a wire of length having 1 meter and area of cross section 1 square meter is numerically equal to रेसिस्टिविटी। यानी आप कैसे याद रखेंगे? रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल होगा कब? जब लेंथ भी कितना हो 1 और एरिया भी कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो रेसिस्टिविटी का ये हुआ डिफिनेशन। आप देखते हैं R equal to
रो एल बाई रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्वांटिटी स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए एक और रिमाइंड कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, also including potential difference, resistance, resistivity, all are scalar because explain it there is no need to a specific direction. Resistance having no direction, resistivity having no direction, that's why all are scalar। तो रो को क्या कहेंगे, ये कैसा क्वांटिटी है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से ये जो हमारा टॉपिक है R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक न्यूमेरिकल्स R इक्वल टू रो एल बाई ए पर बेस्ड है। कैसे, अब इसमें न्यूमेरिकल्स टेक्निक के लिए क्या क्या और जरूरी है, अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये अभी हमारे लिए टॉपिक लंबा चलेगा।